चौलिस्तान की तपती रेत में नहर निकाल दी गई। लाखों एकड़ अराजी को काबिले काश्त बनाने का मंसूबा। ना सड़क थी ना पानी का इंतजाम था। चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान की ज़राअत की डायरेक्शन स्मार्ट एग्री फार्म ने सेट कर दी। लाखों एकड़ अराजी आबाद हो रही है। जी नाज़रीन, तो सहराए चोलिस्तान को सैराब करने के लिए यहाँ पर नहरी निज़ाम बनाया जा रहा है और ये देख सकते हैं पीछे आपको जो मशीनरी नज़र आ रही है, ये नहर बनाई जा रही है और इसमें जो कि टोटल रकबा जो कि टोटल 450 किलोमीटर पर ये नहर जो मुहित है और इसमें से मुख्तलिफ जो लिंक्स जो नहरें निकाली जाएंगी। यहाँ चोलिस्तान में फसलों के लिए बंजर ज़मीन को आबाद करने के लिए सबसे मेन मसला जो कि पानी का था और उस मसले को हल करने के लिए यहाँ पर जो नहरी निज़ाम का जो आगाज़ कर दिया गया है, जिसका नाम जो है महफूज किनाल के नाम से रखा गया है। ये जो डिवाइस है ये बेसिकली जितनी भी फसलों की जरासीमी बीमारियां होती हैं, जिसको कह लें कि हम आंख से नहीं देख सकते उसका कोई कीड़ा या परवाना, लेकिन उसकी वजह से बीमारी आती है फसलों के ऊपर, तो उनके जो कह लें कि जरासीम या स्पोर होते हैं, इसके अंदर वो स्पोर कलेक्ट होते हैं और माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो उनकी तस्वीरें जो हैं वो हमारे डेटा सेंटर में जाती हैं। वहाँ से उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये किस बीमारी के जरासीम है और उसके ऊपर कह लें कि सेम वही प्रोसेस कि चाइना यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साइंटिस्ट जो हैं वो उसके ऊपर अपनी फीडबैक देते हैं, जो कि लाइव कस्टमर को जो है वो उसके मोबाइल के थ्रू जो है वो मिल जाती है कि आपके इस एरिया के इस ब्लॉक के अंदर ये वाली डिजीज़ के जो है वो हमें जरासीम जो है वो मिले हैं और यहाँ से ताकि उसका कंट्रोल जो है वो शुरू किया जा सके, उसकी दवाई और उसकी मिकदार के साथ जो है बताई जाती है। ये जो डिवाइस है जी, इसके अंदर कैमराज लगे हुए हैं जो आपकी फसल की लाइव मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं और उसकी बेसिस पे आपके फसल की सूरत हाल का जो है वो लाइव जो है वो जायजा जा रहा होता है। ये आखिरी जो डिवाइस है बेसिकली ये बीमारियों से रिलेटेड और कीड़ों से रिलेटेड जो हवा के अंदर कह लें कि केमिकल्स वो सिक्रीट करते हैं या कह लें कि उनकी जो बदबू होती है उसके साथ ये आपको बताता है कि इस टाइम जो बीमारी या ये कीड़ा जो यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है ये इसकी कितनी सिविरिटी है, ये किस लेवल पे है और इसकी कितनी इस टाइम डिजीज़ डेवलप हो चुकी है, ताकि उसका जो है वो बेहतर तरीके से मौसर तरीके से और बेहतरीन टाइम के ऊपर जो है वो तैयार किया जा सके। इमरान साहब बताइएगा कि आपका इनके साथ किस तरह से जो है वो एक प्रोजेक्ट का जो कि आगाज़ हुआ है, किस तरह से आपके साथ ये चले? ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था जो हमें एक कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ लेके जा रहा था, जहाँ पे हमें करोड़ों रुपया खर्च के 1, 2, 5, 10 एकड़ मिलते थे। वहाँ पे हमें जहाँ गवर्नमेंट ने और आर्मी का इनिशिएटिव जो है ग्रीन पाकिस्तान चोलिस्तान में कंदाई में, वहाँ पे इन्होंने हमें यूनिट्स दिए हैं। एक यूनिट 1000 एकड़ पे मुश्तमिल है। डेफिनेटली चोलिस्तान है, चोलिस्तान के अंदर रेत भी है, ड्यून्स भी हैं, मगर रेडी टू कल्टीवेट लैंड भी है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बना के दे रहे हैं। नहर जो है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 4 यूनिट है, उनमें से 2 यूनिट्स में से 1 यूनिट में से मेन कैनाल गुजर रही है इनकी और एक बाकी सब यूनिट्स में से जो छोटे खाले हैं वो गुजर रहे हैं। सड़कों की तामीर का काम बड़ी तेज़ी से स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने। मेन रोड अगर आप देखें इसके पीछे तो वो तकरीबन 100 फुट रोड है जो कि रहीम यार खान को मिलाएगी फोर्टाबाद से। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक चीज़ है जो कि किसी भी फार्मर को चाहिए। अच्छी रोड्स और ग्रीन एग्री मॉल्स। आप बिलीव करें कि मैंने 4350 की यूरिया की बोरी इस दफ़ा ली है, जो कि बाहर मार्केट में हम पहले 5000 6000 की लेते थे। इसके अलावा हमें डीएपी जो है बाहर मार्केट में 12500 की मिल रही थी, जो इन्होंने हमें 11700-800 की दी, क्योंकि हमारा ट्रस्ट है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारी आर्मी पे, जो कि इस प्रोजेक्ट के पीछे खड़े हुए हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और छोटे लेवल पे जो ज़मींदार है उसको तो सिर्फ खाद और बीज उसको रिटेल प्राइस पे मिल जाए तो इससे बड़ी तो उसके लिए बात ही कोई नहीं। और पानी की फैसिलिटीज़, पेट्रोल, डीजल, हम बाहर से डीजल भरवाते थे और यहाँ से भरवाया, हमारे ट्रैक्टरों की मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई है। यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट अच्छी एक नंबर चीज़ यहाँ एग्री मॉल में अवेलेबल है और इंशाल्लाह इससे बड़े किसान को तो फ़ायदा जो है, जो छोटे किसान इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो एक अलग है। सर बताइएगा कि आप यहाँ पर फार्मर हैं, एज ए इन्वेस्टर हैं? जी फार्मर एज अ फार्मर। बताइएगा कितनी ज़मीन जो है वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना? देखिए जी, हमने इनिशियल अपने जो फेज़ 1 में 5000 एकड़ प्रोक्योर किया है ईपीआई से। हमने 2 क्रॉप सेलेक्ट किए हैं, अल्फा और रोज क्रास।
उसको हम कल्टिवेट कर रहे हैं। इन दोनों क्रॉप्स का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, इसीलिए इनको सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो दी जा रही हैं जो कि स्पेशली है ग्रीन माल के वाले से ग्रीन एग्री देखिए जी, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, एज यू कैन सी अ लॉट ऑफ ट्रैक्टर्स, सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र है, फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो काफ़ी फैसिलिटी अंडर द सेम रूफ तो मिल रही हैं। बताइएगा सर कि फार्मर्स के लिए क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, ये जो प्रोडक्ट्स दी जाएंगी ये मार्केट से कम रेट पे होंगी या वही रेट होगा, किस तरह से? जो हमारा फार्मर रजिस्टर हो जाएगा उसके लिए तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मैसर होंगी। उसमें खाद, बीज, स्प्रे से लेके पेट्रोल, डीजल, इवन हार्वेस्टिंग से रेलिवेंट इम्प्लीमेंट्स और मशीनरी जो है वो भी हम फार्मर को प्रोवाइड करेंगे। फार्मर यहाँ पे आता है, फार्मर को जो प्रोडक्ट चाहिए उसको वो अवेलेबल होगी। सर मार्केट से यहाँ पर जो वो रेट कितना मुख्तलिफ है? वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अगर हम बात करें तो उसमें तो वो मार्जिन होते ही नहीं है बिल्कुल भी। जो नेशनल कंपनीज़ हैं उसमें ह्यूज मार्जिन होते हैं, उसमें से जो मेजर पोर्शन है वो हम फार्मर्स को पास ऑन कर रहे हैं। सर जो मशीनरी जो कि रेंट पे फ्राहम की जाएगी वो क्या तरीकाकार है? इसमें जो हमारे रजिस्टर्ड फार्मर हैं ग्रीन एग्री मॉल्स के, उनको हम जो मशीनरी है, क्योंकि हर बंदे की अप्रोच नहीं होती कि वो उसको बाय कर सके, परचेज कर सके, तो उसको हम एज ए रेंटल, जो हमारा मॉडल है, हम रेंटल उसको देंगे। और वो रेंट ये नहीं होगा बहुत हाई फाई होगा, वो बड़ा इकोनॉमिकल रेंट होगा जो कि फार्मर बेयर कर सकता होगा। सर बताइएगा कि ये जो GPI का प्रोजेक्ट जो है वो आगाज़ कर दिया गया है, ये मुल्क में किस तरह से जो बेहतरी ला सकते हैं और कितने एकड़ ज़मीन बंजर थी जो कि उसे ज़ेर-ए-आब किया जा रहा है? जिस वक्त यहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो यहाँ पे तो 1 किलोमीटर चलने के लिए भी हमारे पास ना सड़क थी, ना यहाँ पे कोई पानी का इंतज़ाम था और कोई नहीं था। लेकिन GPI की टीम की एक अनथक मेहनत और हमारी चाइनीज़ टीम की भरपूर कोशिश के साथ हम ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारा इक्विपमेंट यहाँ लाए और आपने देखा कि चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान की ज़राअत की डायरेक्शन स्मार्ट एग्री फार्म ने सेट कर दी और यहाँ पे जो है लाखों एकड़ अराज़ी आबाद हो रही है। तो वहाँ पे जो है वो बारिशें और मौसम का बेहतर होना एक यकीनी अमल है। यहाँ पे पानी किस तरह से जो फैसिलिटेट किया जाए? इस वक्त ज़ेरे ज़मीन पानी को प्रिसीजन इरिगेशन सिस्टम के तहत हम ड्रिप टेप और सेंट्रल पिवट्स के साथ जो है इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी फसल और हमारा जो बीज है और हमारी जो इनपुट है वो हमारे लिए बेस्ट आउटपुट का सबब बने। कितने लाखों एकड़ रकबा ये? इस वक्त जो है वो तकरीबन 2.5 लाख एकड़ जो है वो अलॉटमेंट और आबादकारी के मराहिल के अंदर मौजूद है। सर इसमें जदीद टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की जा रही है? जो मशीनरी है ये कहाँ से आई है और कौन सी मशीनरी है? AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम लाए जो बुनियादी रोल अदा कर रहा है चाइना की एग्रीकल्चर की ग्रोथ में। और उनकी भी आज से 20 साल पहले शायद इतनी एग्रीकल्चर मजबूत नहीं थी जो आज है। उसके साथ फिर हमारे पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज़ हैं कि हम अपनी ज़मीन को सैटेलाइट से मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे पास हाई हॉर्स पावर इक्विपमेंट और इम्प्लीमेंट्स मौजूद हैं कि हम उसकी ज़मीन की तैयारी बहुत कम अरसे के अंदर और कम कीमत में कर रहे हैं। ये जो ऑटो पायलट ट्रैक्टर है इसको कैसे हैंडल किया जाता है और ये किस तरह से ज़मीन में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? आपने जैसा कि देखा हमारे पास AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है और हमने जब मैपिंग कर दी पूरे इलाके की तो अपना फार्मर, सिर्फ हम नहीं, कोई भी फार्मर उसको प्रोग्राम कर देगा और वो ऑटोमेटिकली जो उसका प्रोग्राम है उस इलाके में वो टास्क परफॉर्म करेगा। दिन रात वो काम कर सकता है। तो ये एक टाइम में कितने घंटे तक और कितने दिन तक ये चल सकता है? ये खुद ब खुद ऑटो, वो टाइम लगाना पड़ता है, अभी इतने टाइम के लिए चलता रहेगा? जी हाँ, हमने उसके अंदर रकबा उसको बताना है। डीजल का खर्चा है वो 20% तक कम है और इसकी आउटपुट भी बहुत ज़्यादा है।